आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको समझाने से पहले मैं चंद चीज़ें समझा रहा हूँ जो हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। दोबारा उनको ओवरव्यू करेंगे तो ये टॉपिक समझना हमारे लिए आसान होगा। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस क्या थी, रेजिस्टेंस क्या थी याद है? अपोज टू द फ्लो करंट, अपोजिशन टू द फ्लो करंट। क्यों होती थी ये अपोजिशन? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे कोलाइड करता था इलेक्ट्रॉन? एटम से। वेरी गुड। एटम जो हमारे पास किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ये अगर आप कॉपर ले लें, एल्युमिनियम ले लें, तो इसके अंदर एटम्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटम्स हैं और ये इनके हर एक एटम के आखिरी शेल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको बैटरी से सेल से जोड़ देते हैं, हम अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही लेते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल करंट को नहीं लेते। लास्ट टाइम समझा था ना, कन्वेंशनल करंट में हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, लेकिन अभी हम एक्चुअल एज्यूम करें इलेक्ट्रॉन। तो बैटरी क्या करेगी? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी प्रोवाइड कर देगी, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे तो ये इन एटम से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। वो जो कोल्यूजन है उसमें वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे। तो ये क्या है? उनको अपोजिशन मिल रही है, किसमें? फ्लो में। इसी का नाम क्या था? रेजिस्टेंस। ठीक है, याद आ गया सबको? तो ये अपोजिशन चार्जेस को मिल रही है क्योंकि उसके रास्ते में कुछ चीज़ें, कुछ रुकावटें, ठीक है ना। आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल हिट करते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं, अगर तो ज़मीन पे रेत है, पत्थर है, तो क्या होगा? रेत और पत्थरों से टकरा के उनकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो यही काम इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन मिल रही है, उस अपोजिशन का नाम क्या था? रेजिस्टेंस। ऐसे ही भाई, ऐसा ही है। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये चार्ज को इस बैटरी ने, सेल ने पुश किया। ये जो हमारे पास बैटरी है या सेल है, इसके पोटेंशियल को हमने क्या कहा था? ये पोटेंशियल क्या है? नहीं, इसकी डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करके आएंगे इसके पास, पॉजिटिव के पास, तो ये इनको पॉजिटिव से नेगेटिव पे दोबारा फेंकेगा। सही है, एक्चुअल में वही हमारा आज का टॉपिक है, ईएमएफ। ठीक है, तो ये जो काम कर रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। ये भी याद है। तो पहली चीज़ तो रेजिस्टेंस हो गई, दूसरी चीज़ हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई, तीसरा हमने कहा था अगर रेजिस्टर सीरीज में हो, सीरीज में कैसे होते हैं वो? एक सिरे से दूसरा सिरा मिला देते हैं, तो वो यूँ बनता है ना कि ये एक रेजिस्टर है, इसके साथ ही क्या है? दूसरा रेजिस्टर है। बैटरी अगर लगा दी तो ये R1 है और ये R2 है। सीरीज में हमने कहा था करंट क्या होगा? सेम होगा, और पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा। ये जो V बैटरी का पोटेंशियल है, कुछ इसको मिल जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा। तो V बराबर होगा V1 प्लस V2, ठीक है, और करंट सेम होगा। करंट निकलेगा I इन टोटल रेजिस्टेंस से निकलेगा। अब यहाँ चूंकि दो रेजिस्टर हैं तो मेरे पास R क्या होगा? R1 प्लस R2। मैं यही कह सकता हूँ। तो मेरा I क्या है? टोटल करंट V अपॉन R, और मैं यहीं पे अगर डायरेक्ट करूँ तो R मेरा R1 प्लस R2। तो I बराबर हो गया V अपॉन R1 प्लस R2। सही है। और ये V क्या है मेरा? V बराबर है V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। V1 क्या है? I1 R1। V2 क्या है? I2 R2। इससे प्रूफ भी हो जाएगा, इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा।
ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, और क्या हमें मालूम होना चाहिए? ठीक है। अब अगर इस सेल को, इस बैटरी को अगर अब हम गौर से देखें, इस बैटरी को, हमारा जवान जो है मुझे डस्टर नहीं देके गया, नवीद, इस बैटरी को, ये कंडक्टर जैसी कोई ना कोई रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, आपस में बातें ना करें। आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसमें 2 सेल होते हैं, ठीक है। ये जो बैटरी है हमारी, ये बैटरी का नेगेटिव है फर्ज करें, और ये बैटरी का पॉजिटिव है। तो बैटरी तो एक्चुअल में ये सेल है आपका, तो ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस R, और ये आपकी बैटरी। एक्चुअल में बैटरी के अंदर कोई क्या सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स को इसने पुश किया, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, मूव करके इधर आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट। अब अगर बैटरी ने इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना है दोबारा, तो बैटरी ने क्या करना है, इसको पॉजिटिव से उठा के कहाँ फेंकना है, नेगेटिव पे। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से उठा के कहाँ फेंकना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की अपनी ख्वाहिश क्या होगी, किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास या पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव के पास। तो नेचुरल टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन की है कि वो पॉजिटिव के पास जाए, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये उल्टा काम होना है, इलेक्ट्रॉन को फेंकना है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसके लिए बैटरी को उस पर काम करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट, उसको हमने वी कहा था। उसको एक्चुअल में ईएमएफ कहते हैं, ये हम समझते हैं। लेकिन जब ये मूव करेगा यहाँ से यहाँ, जब इस प्लेट से इस प्लेट पे मूव करेगा, तो इसके अंदर भी तो एक सोल्यूशन है, लिक्विड है, फ्री मूवमेंट तो नहीं है। जब ये मूव करेगा यहाँ से यहाँ, तो ये लिक्विड के एटम से टकराएगा, उसको उस वक्त भी क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस, जैसी यहाँ मिल रही थी। तो जब चार्ज बैटरी के अंदर से गुजरता है, तो बैटरी के अंदर भी उसको एक रेजिस्टेंस मिलती है, वो कहलाती है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। नॉर्मली वो इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो अब हमने उसको क्या करना है, समझना है, सही है। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस आई कहाँ से, जब बैटरी के अंदर से चार्ज मूव करेगा, तो बैटरी के अंदर एक सोल्यूशन होता है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ना, चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एनोड कैथोड, चार्ज अलग होते हैं। तो वो बैटरी का प्रोसेस नेगेटिव चार्ज को लेके आएगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे। लेकिन जब ये मूव करेगा, तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन इस मूवमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। वो पोजीशन क्या कहलाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ गए। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी, फिर हम बैटरी के साथ एक छोटा सा रजिस्टर भी बना देते हैं। अब ये पूरी बैटरी है, एक्चुअल में ये बैटरी के अंदर ही है, लेकिन सिंबल फिर इसका ऐसे बनाते हैं कि ये बैटरी का पोटेंशियल, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। बैटरी के बाहर नहीं है, बैटरी के अंदर ही है, लेकिन इसका इफेक्ट ऐसा है कि जैसे बैटरी के साथ लगा हुआ है सीरीज में। यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई, यही मैंने समझाना था। फिर हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसी के हिसाब से इसको दोबारा समझ लेते हैं। अभी किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ ले, एनी क्वेश्चंस, जो उतारना है उतार लो। फिर सुने भाई, ये 4 नंबर का सवाल सेक्शन बी में आया था एक साल। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, डिराइव रेलेवेंट एक्सप्रेशन। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, फर्क। अभी जो मैंने आपको समझाया, यूँ समझ लीजिए, जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र करते हैं, तो तब जो बैटरी का पोटेंशियल होता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, मोटी ज़बान में, ठीक है। जब आप बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड करते हैं, तो फिर बैटरी के वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नहीं कहते, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्पेसिफिकली तो हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहना चाहिए, लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं,
तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क बाकी नहीं बचता, वो भी हम देख लेते हैं। इसलिए फिर हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ही कहते रहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं कहते। लेकिन जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहे हैं, जिस तरह फर्स्ट ईयर में 2-3 चीज़ें आपको समझाई थी कि मोमेंटम 2 टाइप के होते हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। लेकिन जब हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो बार बार लीनियर का वर्ड नहीं लगाते, सिर्फ क्या कहते हैं, मोमेंटम। जब मोमेंटम का लफ्ज़ कहा जाएगा इसका ऑटोमेटिकली मतलब होगा लीनियर मोमेंटम। लेकिन जब फ़र्क बताना होगा तो फिर लीनियर मोमेंटम का भी पूरा नाम लेंगे, एंगुलर मोमेंटम का भी। इस तरह जब यहाँ फ़र्क बताना है तो ईएमएफ को ईएमएफ ही कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल, वरना नॉर्मली जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। ठीक है, अब है क्या, जब भी आप कोई सेल ले ले, सेल तो देखा होगा टॉर्चों में लगे होते हैं। पुराने ज़माने में जब हमारे बड़े बूढ़े रेडियो वगैरह सुना करते थे, वो बड़े बड़े मोटे सेल भी आते थे, ठीक है ना। या बैटरी हो गई आजकल यूपीएस के साथ, सेल हो गई या बैटरी जो हो गई, उसका जो पोटेंशियल है, एक मीटर आता है मार्केट में, हम समझेंगे इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। वो अगर आप बैटरी पे लगा दें तो वो बताएगा कि बैटरी का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, सही है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल या बैटरी, इसके साथ बैटरी भी लिख सकते हैं, व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ कोई नई चीज़ नहीं है। जो आपकी बैटरी है या आपका सेल है, जैसे मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल में नहीं लगी हुई, बाहर पड़ी हुई है, उस वक्त जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, उसका ईएमएफ है। कोई भी बैटरी है बाहर पड़ी हुई है, यूपीएस की बैटरी बाहर पड़ी हुई है, यूपीएस में नहीं लगी हुई, गाड़ी की बैटरी गाड़ी से बाहर पड़ी हुई है, उस वक्त जो वो पोटेंशियल देगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। समझ आ गई बात। जब आपने उसको लगा दिया, मोबाइल की बैटरी को मोबाइल में लगा दिया, गाड़ी की बैटरी को गाड़ी में लगा दिया, वो करंट देने लग जाता है। सही है भाई। जब आपने जोड़ा नहीं है उससे किसी चीज़ को, तो वो किसी चीज़ को करंट, जब आपने उससे बल्ब जोड़ दिया या मोबाइल जोड़ दिया, तो अब वो मोबाइल क्या, उसके लिए एक रजिस्टर है, वो उसको क्या दे रहा है, करंट दे रहा है। ठीक है, अब जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये फ़र्क है। वो क्या कहलाएगा, दोनों में फ़र्क क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। तो यही डेफिनेशन है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट इज कॉल्ड ईएमएफ। यानी यूँ समझ लो कि ये बैटरी है, ये बैटरी का बैटरी का, ये वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो मैंने बनाया था, ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का। तो बैटरी के पॉजिटिव को मैंने कहा है ए, बैटरी के नेगेटिव को मैंने कहा है बी। अगर ये रेजिस्टर नहीं है तो ये कंडीशन है। अभी मैं ए और बी पे लगाऊंगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट हम ले सकते हैं, वोल्ट मीटर आता है, जिस तरह लंबाई नापने के लिए स्केल है ना, वोल्टेज नापने के लिए भी एक आला आता है, वो मैं इधर लगाऊंगा तो ये मुझे इसका वोल्टेज दे देगा। वो वोल्टेज क्या कहलाएगा, ईएमएफ। वो वोल्टेज क्या कहलाएगा, ईएमएफ। अब मैंने इसके साथ कुछ चीज़ जोड़ दी, कोई बल्ब जोड़ दिया, कोई पंखा जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, उसकी कोई ना कोई क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। उस रेजिस्टेंस को ये क्या करेगा, करंट देने लग जाएगा। वो ये हो गया, ये जो मैंने पूरी डायग्राम बनाई थी। अब वो ये कंडीशन हो गई कि अब वो करंट दे रहा है। करंट ना देने का मतलब है कि ये आर नहीं है, करंट देने का मतलब है कि ये आर है। सही है। अब जब ये आर है, जब ये करंट देगा, अब आप दोबारा वही काम करो, यहाँ पे पोटेंशियल मेजर करो, वो कम होगा। वो जो आपने पहले मेजर किया था ईएमएफ, उसके बराबर नहीं होगा। उससे क्या होगा, उसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आप इसके टर्मिनल पे लगा रहे हैं। ये एक टर्मिनल है, ये टर्मिनल पे लगा के ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अब ये करंट दे रहा है। तो जब करंट दे रहा होगा उस वक्त जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं टर्मिनल्स पे, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और जब करंट नहीं दे रहा तब भी आप टर्मिनल पे ही लगा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। क्लियर होगी सबको बात। ये फ़र्क क्यों है, ये इसकी वजह से। अभी आगे ये एक्सप्रेशन है, ये हम देखते हैं। तो ये हमने कंसिडर कर लिया, अ सेल और बैटरी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर आर। ये कोई सेल है या बैटरी है, आर रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है। एज्यूम दैट, सुन ले समझ ले भाई, ई है ईएमएफ ऑफ द सेल। फिर कह रहा हूं, अगर ये मैं आर नहीं लेता तो इसको वी कहते थे, ये आर लिया इसलिए इसको क्या कहे, ईएमएफ। आर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, आई जो ये करंट सप्लाई करेगा, वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
यानी ए और बी पे जब मैं रजिस्टर लगा दूंगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये ए और बी जो है रजिस्टर इन दोनों पे जुड़ा हुआ है ना, तो ए और बी का जो पोटेंशियल है वही रजिस्टर का पोटेंशियल है। तो ये रजिस्टर का जो पोटेंशियल है बेसिकली वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल क्या है, ईएमएफ है। तो V को मैंने कहा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये करंट देगा, मैंने अभी आपको समझाया ना, करंट देगा तो A और B के दरमियान जो पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल। तो A और B के दरमियान अभी क्या जुड़ी हुई है, R। तो A और B का पोटेंशियल अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है तो वही R का भी है, वही R का टर्मिनल, उस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है, V। अब ये जो R है, देखिए करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, वही कन्वेंशनल करंट, जब भी डायरेक्शन शो करेंगे कन्वेंशनल लेंगे, जो हमने समझना था वो समझ लिया इलेक्ट्रॉन फ्लो से। करंट आएगा, इसमें से गुजरेगा, इसमें से भी गुजरेगा, पाथ एक ही है दोनों का, पाथ अलग अलग तो दोनों सीरीज में। इस R को आप उठा के यहाँ जोड़ दो, एक ही बात है ना। करंट का पाथ क्या है भाई, सीरीज में या पैरेलल में। जब पाथ एक ही होता है करंट का तो क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं। इस R को उठा के इधर ले आओगे तो भी सीरीज ही बनेगा ना। अभी यहाँ से समझे, वो R उठा के मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो R एंड स्मॉल r ऑन सीरीज। अभी मैंने लिखा था सीरीज में क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज बराबर होगा, उसमें R1 R2 था ना, तो V1 प्लस, अब R1 की जगह R है, R2 की जगह स्मॉल r है, और R के पोटेंशियल को मैंने V का, R को पोटेंशियल को मैंने, ये वो V है, और ये जो स्मॉल r का पोटेंशियल है इसको मैंने VR का है, इसको मैंने क्या कहा, VR, जो V1 प्लस V2 था, नाम चेंज हो गया ना, अभी समझाया था आपको। तो अब E क्या हो गया, V को तो V रहने देंगे क्योंकि हमें निकालना है। V ऑफ R, इस R का, स्मॉल r का पोटेंशियल क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो ये क्या हो गया, IR। ठीक है, अभी लिखा था ना यार सीरीज में कि V बराबर था V1 प्लस, ये क्या था I1 R1, ये क्या था I2 R2। तो ये I और R को मल्टीप्लाई करना है ना। इस केस में क्या हुआ, ये V1 V हो गया है, V2 को क्या नाम दे दिया, V ऑफ R। क्यों V ऑफ R, स्मॉल रजिस्टर R। चाहे तो हम इसको भी V1 V2 कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि इसको V कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा क्या कहते हैं, V कहते हैं। तो V को तो हम अपने जगह रहने दिए, इसकी वैल्यू हमने पुट, इसकी जगह I मल्टीप्लाई बाय इसकी रेजिस्टेंस पुट कर दी। अब अगर ये V निकालूंगा तो ये IR यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस। ये एक्सप्रेशन होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, जो उसने निकालने को कहा था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 4 नंबर का। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो एक और क्वेश्चन है, वो लिखाता हूँ, उससे समझा देता हूँ, तो क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये किया, ऐसा किया क्यों है वो भी समझ में आ जाएगा। टू 2002 में भी यही क्वेश्चन आया है, सिर्फ आखिर में ये ऐड कर दिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एंड नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो ये यहाँ तक का काम आप ऐसे ही कर लोगे जैसे हमने किया है। अब इसकी थ्योरी मैं आपको बाद में समझा रहा हूँ, पहले मैं वैल्यूज लेके आपको समझा रहा हूँ, इसके आगे इसका आंसर आएगा। ठीक है, वो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि नंबर्स लेके, ताकि आपको थोड़ा सा फील हो। ये समझिए रफ वर्क हो रहा है। फर्ज कर लिया मैंने E जो है ये 12 वोल्ट है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, 12 वोल्ट की वजह से गाड़ियों की बैटरी मिलती है। ये 12 वोल्ट मैंने एज्यूम कर लिया, R मैंने ले लिया 2 ओम एक्सटर्नल, और इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने ले लिया 1 ओम। नॉर्मली इतनी होती नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस R। अभी आपको समझाया था सीरीज में, तो R प्लस R क्या हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस। तो मेरा करंट क्या होगा, V अपॉन R। V की जगह यहाँ क्या है, E, R प्लस R। ठीक है, E कितना है 12 वोल्ट, ये कितना है 2 + 1 3, तो 12/3 कितना हो गया 4 एम्पियर। करंट कितना हो गया, उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो,
V बराबर है E माइनस आई आर। E कितना है 12, I कितना है 4, R कितना है 1, 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। जब आपने ये रेजिस्टर नहीं लगाया होगा आपको मीटर दिखाएगा A और B के दरमियान 12 वोल्ट है, जब वो करंट नहीं दे रहा। जब आपने इसको लगा दिया रेजिस्टर को, अब आप दोबारा वोल्टेज मेजर करोगे, वोल्टेज आपको मिलेगा 8 वोल्ट। एक्चुअल में ये बहुत कम होती है, 0.1 0.2 इतना फ़र्क नहीं होता। आपको समझाने के लिए मैंने ये वैल्यूज़ लिए हैं ताकि फ़र्क ज़्यादा हो। तो जब वो करंट नहीं दे रहा तब उसका वोल्टेज है 12 वोल्ट, वो ईएमएफ है। जब वो करंट दे रहा है उस वक्त उसका वोल्टेज है 8 वोल्ट, वो क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है सबको? और भाई समझ में आया? कितना पूरा या कम? जो आप कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है वही तकरीबन, क्यों? जो आप कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है तो वो 12 वोल्ट ई होता है। वो जब करंट देता है वोल्टेज गिरता है, लेकिन जाहिर है आप मेजर करेंगे तब आपको क्या करेगा पता चलेगा। वो जो गिर के वोल्टेज मिलता है वो क्या है टर्मिनल पोटेंशियल। ये 4 वोल्ट बैटरी खा गई ना यार, ये आर का है, ये वी 8 वोल्ट आया, 4 वोल्ट कहाँ गया? ये 4 वोल्ट आ गया ना, ये 4 वोल्ट। ये 4 किसका है? वी आर। ये 4 वोल्ट बैटरी खुद खा गई, बाहर उसने क्या दे दिया? यार रेजिस्टेंस वोल्टेज लेती है? ये सवाल तो ना पूछो ना। ये तो लैला मजनू की कहानी फिर सुना दी मैंने, तुम पूछ रहे हो लैला क्या? मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने आर जानबूझ के ज़्यादा लिया, एक्चुअल में इतना ज़्यादा होता नहीं। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, पॉइंट में होता है, 1 ओम नहीं होता, वरना तो बैटरी फिर किसी काम की नहीं है। अगर वो 12 दे और करंट देने पे 8 दे तो बैटरी ख़राब हो गई है फिर। ठीक है? आर नहीं होगा, कैपिटल आर नहीं होगा, बैटरी खुली पड़ी है, फिर करंट क्या होगा? नहीं वो तो होगा, करंट क्या होगा? अबे ये यहाँ नहीं है तो करंट क्या होगा? 0 होगा ना। जब हमने कुछ जोड़ा नहीं है तो करंट, वो भाई हमने सॉकेट में कुछ भी नहीं लगाया तो करंट नहीं दे रहा सॉकेट, करंट 0 हो गया। जब करंट यहाँ 0 हो जाएगा आई, जब यहाँ आई 0 हो जाएगा तो आई आर भी क्या हो जाएगा? 0। अगर आर नहीं है, आर एब्सेंट है, तो आई क्या हो जाएगा? 0। जब आई 0 हो जाएगा तो V बराबर हो जाएगा E माइनस, तो V किसके बराबर हो जाएगा? जब वो करंट नहीं दे रहा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ही होती है। आप मेजर वही कर रहे होते हो टर्मिनल पोटेंशियल, उस वक्त वो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू दे देता है। दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। जब आपने कोई चीज़ जोड़ी, भाई आई 0 हो गया, ये 0 हो गया तो V किसके बराबर हो गया? E के। समझ आ गया? लेकिन शक्लों पे हैरत है ना, मैथ वाले भी जब मुझे इतनी हैरत से देखते हैं तो मुझे, अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। इसने कहा हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब जुड़ा हुआ है तब बताओ क्या होगा, और जब जुड़ा हुआ नहीं है तब क्या होगा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल विल सप्लाई करंट। तार जुड़ी हुई है, कोई ना कोई चीज़ बीच में लगाई हुई है, करंट गुजरेगा, करंट गुजरेगा। ये वाली इक्वेशन हम लगाएंगे, अभी मैंने आपको समझाया था, V विल बी लेस देन E, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहाँ से पता चल रहा है? इक्वेशन नंबर 1 से। E में से आप कुछ माइनस कर रहे हो तब V आ रहा है, तो E में से कुछ माइनस करोगे तो जाहिर है V फिर क्या होगा? E से छोटा होगा। ठीक है? और when R is not connected, in the absence of external resistance, cell will not supply current। यही जो अभी आपको समझाया था, तार कट गई है, R नहीं है, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया तो करंट नहीं है, करंट यहाँ 0 हो गया तो V किसके बराबर हो गया? E के। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल।
अब आपको बैटरी के एक्चुअल ईएमएफ मिलेगा, उसको आप चाहे ईएमएफ नाम दे दो या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे दो, है वो ईएमएफ, आप मेजर उसको कर रहे हो टर्मिनल पे, ठीक है। ये 4 नंबर के सवाल कभी आ जाते हैं, इसके एक आध न्यूमेरिकल है वो कल कर लेंगे।